क्लस्टरिंग का पहले नाम जो था वो सर्वर क्लस्टर था 2003 तक, सॉरी 2003 तक। और उसके बाद 2008 से ये फेल ओवर क्लस्टरिंग हो गई। एक्चुअली में फेल ओवर एक फीचर है जिसकी मदद से हम एप्लीकेशन की फॉल्ट टॉलरेंस करते हैं। एनएलबी जिस एप्लीकेशन की फॉल्ट टॉलरेंस करती है वो स्टेटलेस एप्लीकेशन होता है, जिसके अंदर आप रेयरली चेंज कर सकें, जिसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होता है, जो रैम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करती है। और ये जो क्लस्टरिंग है, फेल ओवर क्लस्टरिंग, ये ऐसे एप्लीकेशंस के लिए होती है जो बड़े हाई लेवल पे यूटिलाइज किए जाते हैं। जैसे मेल सर्वर तुम्हारा हो गया, जैसे डेटाबेस हो गया, जैसे फाइल सर्वर हो गया, उनके लिए हम फेल ओवर क्लस्टरिंग करते हैं। ठीक है, ये स्टेटफुल एप्लीकेशन कहे जाते हैं। ये रैम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इनके अंदर चेंजिंग बहुत तेज़ी से होता रहता है। फेल ओवर क्लस्टरिंग करने के लिए मैं पहले प्री रिक्विजिट बता दूं, एटलीस्ट डोमेन नेटवर्क होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट एक डीसी, 2 मेंबर सर्वर और एक क्लाइंट मशीन टेस्टिंग के लिए आपकी चाहिए। ठीक है। अच्छा, फेल ओवर क्लस्टरिंग के लिए एक और सर्वर अलग से चाहिए जिसे हम शेयर्ड स्टोरेज कहते हैं। यानी इस क्लस्टरिंग को करने के लिए सैन स्टोरेज बनाना पड़ेगा तुम्हें। जब तक सैन स्टोरेज नहीं क्रिएट करोगे तब तक तुम फेल ओवर क्लस्टरिंग बेसिकली नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेटा है तुम्हारा वो उसी स्टोरेज में रखा जाएगा जो शेयर्ड स्टोरेज होगा। जब सर्वर बंद होगा या डाउन हो जाएगा तो वो स्टोरेज मूव करके दूसरे पे चला जाता है। तो ये एक्टिव पैसिव मोड में काम करता है। एक सर्वर एक्टिव है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा स्टैंड बाई में रहता है। जैसे वो डाउन होगा तो उसकी सारी चीज़ें हट के दूसरे पे चली जाती है, क्योंकि कॉमन स्टोरेज रहता है दोनों पे। हाँ, तो अब जितना टाइम उसे मूव करके दूसरे पे जाने लगता है उतना क्लाइंट के लिए टाइम डाउन होता है। इसीलिए इसे हम फॉल्ट टॉलरेंस नहीं कहते हैं बॉस, इसे कहते हैं HA, हाई अवेलेबिलिटी। लोड बैलेंसिंग भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ एक एक्टिव एक पैसिव होता है। रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। इसमें एप्लीकेशन आपको मिलेगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो इस लैब को करने के लिए, चूँकि मेरे पास 3 ही मशीन है, तो हम अपनी जो ये DC है इस पर तो कोई काम होता नहीं है, तो इसी को हम सैन स्टोरेज बनाएंगे। सैन स्टोरेज के लिए नॉर्मली जो कॉर्पोरेट में यूज़ किया जाता है, बेसिकली प्रोडक्शन में सैन सर्वर हम खरीदते हैं। 5 लाख मिनिमम कॉस्टिंग आती है, इसके ऊपर ही आता है सैन स्टोरेज। बट यहाँ पे हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, स्टारविंड ISKG। उसकी मदद से हम इस DC को ही एज ए सैन सर्वर बनाएंगे, और फिर इस स्टोरेज को दोनों ही मेंबर सर्वर पे हम ऐड करेंगे। और दोनों मेंबर सर्वर पे फेल ओवर क्लस्टरिंग फीचर से हमें ऐड करना है। ठीक है, और प्लस हमें फाइल सर्विस इंस्टॉल होनी चाहिए। जिसकी भी फेल ओवर ही करोगे वो सर्विस तुम्हारी पहले से पड़ी होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। फेल ओवर सर्वर जो मैक्सिमम 2016 लेवल पे अगर बात करो तो 64 सर्वर एट अ टाइम सपोर्ट करता है। 64 सर्वर आप फेल ओवर क्लस्टरिंग में रख सकते हो। लॉजिकली ये सिंगल होगा, फिजिकली दे आर डिफरेंट। इसके लिए भी एक वर्चुअल IP और एक वर्चुअल मैक एड्रेस जनरेट होगा। सब कुछ जैसे NLB में होता है, इसमें भी सेम वही होता है, बट थोड़ा तरीका अलग है। बहुत ही लंबा लैब है और थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं DC है, ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, मैं इसी पे इसी को मैं बनाने जा रहा हूँ एज ए सैन सर्वर। ठीक है, सैन के लिए आप अलग से मशीन भी ले सकते हो, बट रैम ज़्यादा रहता है हमने, और उसका डोमेन ज्वाइन करना जरूरी नहीं, क्योंकि वो सैन सर्वर है, वो किसी डोमेन का मेंबर नहीं होता। तो मैं इस पे सैन स्टोरेज देखूँ मेरे पास है भी या नहीं है, पहले तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर देखता हूँ, है ये कहाँ है भाई? D के अंदर ISO में। ठीक है, काम बन गया, चलो आ जाओ। तो ये मेरा DC है, इसको छोटा कर रहा हूँ मैं, सॉरी, मीडिया DVD इंसर्ट डिस्क, और D ड्राइव में गया मैं। यहाँ पे ISO है, और ये है मेरा स्टारविंड। तो ये मैंने सैन लगा लिया। इसको राइट क्लिक करना है, ओपन। ये स्टारविंड है जो है जो सैन स्टोरेज सॉफ्टवेयर है। इसे आधे घंटे में किसी भी मशीन को सैन स्टोरेज में कन्वर्ट कर सकता है। बट इस पर काम करने के लिए तुम्हें विंडोज़ में एक सर्विस होती है, उसे स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर मिलेगी, उसका नाम है ISKG इनिशिएटर। इसी की मदद से उस सैन स्टोरेज को अपने मेंबर सर्वर में अटैच भी करोगे। तो इस सर्विस का स्टार्ट होना ज़रूरी है। देखो ये मैंने स्टार्ट कर दिया,
काम नहीं करना है, सिर्फ स्टार्ट करना है बस। उसके बाद इसको इंस्टॉल, अगर मैं स्टार्ट नहीं करूँगा तो इंस्टॉल नहीं होगा, इसकी रिक्वायरमेंट है। अब इसके थ्रू हम साइन स्टोरेज बनाएंगे। यहाँ पे दो तरह की डिस्क चाहिए आपको फेलोवर क्लस्टरिंग में, एक स्टोरेज डिस्क जिसमें आप अपना डाटा रखोगे, एक क्वारम डिस्क क्रिएट होती है इसमें। क्वारम डिस्क का काम होता है जितने भी क्लस्टर के सर्वर्स होते हैं उनके बीच हॉटबिट शेयर करती है, कौन डाउन हो गया कौन अप हो गया। जैसे कोई डाउन होती है तुरंत तो सारी चीज़ें दूसरे पे एक्टिव पे मूव करती है। तो हम दोनों डिस्क इसमें क्रिएट करेंगे। क्वारम की मिनिमम रिक्वायरमेंट आप 512 MB पे भी दे सकते हो, हम 1 GB पे देंगे फिलहाल उसको। तो ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है सैन स्टोरेज जो मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब हम सैन स्टोरेज क्रिएट करने जा रहे हैं। ये देखो, अब ये सारी उसके बारे में बता रहा है। स्टारविंड सर्वर इज एडवांस रिलायबल एंड पावरफुल स्केल टारगेट सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट एनी विंडोज सर्वर इनटू सैन लेस देन 30 मिनट। तो सबसे पहले हम इस पर राइट क्लिक करके इसे ऐड होस्ट करेंगे और एक मिनट चेक करते हैं कि क्या इसकी आईपी है, क्योंकि आईपी पता होना ज़रूरी है हमें। 10.1 इज़ द आईपी। ठीक है, देन ओके, ये कनेक्ट हो गया। राइट क्लिक, कनेक्ट। यूजर नेम इसका रूट ही रहेगा, पासवर्ड इसका स्टारविंड है बाय डिफॉल्ट। हाँ, ये इसका फिक्स पासवर्ड है सॉफ्टवेयर का। अभी देखो कनेक्ट हो गया। मैं ये टारगेट है, यहाँ से स्टोरेज क्रिएट करते हैं। अब इस टारगेट पे राइट क्लिक करूँगा, ऐड टारगेट। मैं नाम ही दूंगा पहले STORAG स्टोरेज। नेक्स्ट पूछेगा मुझसे हार्ड डिस्क, जाहिर सी बात है हार्ड डिस्क पे स्टोरेज बनता है। नेक्स्ट फिजिकल तो मैं ले नहीं रहा हूँ, मैं तो वर्चुअल काम कर रहा हूँ, तो बेसिक वर्चुअल। आप फिजिकल ड्राइव कोई बना सकते हो। नेक्स्ट इमेज फाइल और हार्ड डिस्क जो है, तो इमेज फाइल क्योंकि हमारा वर्चुअल है तो हम वर्चुअली इमेज फाइल ही लेते हैं। अब करेक्ट माउंट करना है, पहले से बना है तो हमें तो नया बनाना है, तो क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क। नेक्स्ट, तो इसके लिए एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ती है। तो ब्राउज करोगे, सी ड्राइव में जाओ, यहाँ राइट क्लिक करो, क्रिएट डायरेक्टरी, स्टोरेज नाम का एक फोल्डर बना दो और आप उसी के अंदर चले जाना और देन ओके कर देना, तो यहाँ पाथ आ जाएगा पूरा। अब इसके आगे आपको इसकी इमेज फाइल लिखनी है, तो STORAG ये नाम ही है आपका, .img ये एक्सटेंशन है आपके इमेज का। अब जितना आपको स्पेस अपने स्टोरेज के लिए देना आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल 6000 MB यानी 6 GB का स्पेस दे रहा हूँ, यही मेरे इसमें मेरा डेटा स्टोर होगा। जब आप नेक्स्ट करोगे तो एक ऑप्शन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप इसे चेक नहीं करोगे तो आप इस डिस्क को एक से ज़्यादा मशीनों में लगा नहीं सकते। हाँ, तो फिर तुम्हारा फेल ओवरिंग होगा नहीं। इसे तो आपको जितनी भी मशीन क्लस्टर में ऐड है सब में अटैच करना है, इसलिए ये ऑप्शन चेक करना जरूरी है। क्रिएट, फिनिश हो गया क्रिएट। दूसरा ऐड टारगेट। अब बनेगा क्वारम डिस्क, QURAM, ये हार्डवेयर शेयरिंग के लिए यूज होता है क्लस्टर के सर्वर्स में। हार्ड सेम वही कॉन्सेप्ट। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क। वही बात देंगे सबको। नहीं है, नया बनाएंगे, क्यों ही बात देंगे। quorum.img और इसे सिर्फ 1000 MB देंगे, सिर्फ हार्डवेयर शेयर का काम करती है। जितने भी क्लस्टर में सर्वर्स होते हैं सबकी इंफॉर्मेशन आपके क्वारम डिस्क में स्टोर होती है। तो ये मेरा सैन स्टोरेज रेडी हो गया। अब इसकी ये दोनों डिस्क हैं, मुझे दोनों ही मेंबर सर्वर में अटैच करना है। सबसे पहला टास्क, तो लेट्स गोइंग ऑन मेंबर,
कनेक्ट करने के लिए हमें जो चाहिए वो मैंने आपको बताया था, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में आइस का जी इनिशिएटर हमें खोलना पड़ेगा। वही वो टूल है जो शाइन स्टोरेज को कनेक्ट करती है। ये अब यहाँ पे आपको अपने शाइन स्टोरेज की आईपी डालनी है कनेक्ट करने के लिए। 10.1 क्विक कनेक्ट, दोनों स्टोरेज आ जाएंगे, बट दोनों इनएक्टिव हैं, पहले एक्टिव कर लीजिए, देन और वॉल्यूम्स एंड डिवाइस में जाना है या ऑटो कॉन्फ़िगर करना है इसे। तो ये टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप दूसरे मेंबर सर्वर पे जाएंगे। इस पे भी वही करना है हमें जो हम पहले वाले पे किए हैं, स्टार्ट। अरे वो तो नहीं भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही में मेरा स्टोरेज अब हमें करना क्या है कि रोल एंड फीचर में जाना है और फिर वो क्लस्टरिंग का जो फीचर है वो ऐड करना है। सबसे पहले हम फाइल सर्वर वेरीफाई करेंगे कि इसमें इंस्टॉल है कि नहीं फाइल सर्वर, क्योंकि उसी की हम फेल ओवर कर रहे हैं। एप्लीकेशन क्या है मेरा, फाइल सर्वर है, और यहाँ से फिर फेल ओवर क्लस्टर, दोनों ही जिस एप्लीकेशन को आपको की फेल ओवर क्लस्टरिंग करनी है वो इंस्टॉल होना चाहिए, प्लस फेल ओवर क्लस्टरिंग फीचर से ऐड करना है आपको। यही टास्क आपको दूसरे से भी करना है। इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो सिर्फ ये कौन सा फीचर है? आगे पढ़ोगे सेकंड पेज में, घबराओ मत। नेटवर्क प्रोटेक्शन एक्सेस सर्वर है वो। अभी नहीं इंस्टॉल होने दो। अब आपको एक काम करना है, क्योंकि जो डिस्क आपने अटैच किया है ना दोनों मेंबर सर्वर पे, वो भी एक्टिव नहीं है, ऑफलाइन मोड में है। तो आप किसी एक मेंबर सर्वर पे बैठेंगे, विंडो आर डिस्क mgmt.msc, right click online, right click initialize disk, यही काम आपको इधर भी करना है। ऑनलाइन
हाँ, और एक ही जगह सब करना रहता है, हर जगह नहीं, दूसरे का सिर्फ ऑनलाइन करना है, बाकी फॉर्मेट हर जगह। अब यहाँ मैं इसको यानी कि जो मेरी प्राइमरी ड्राइव बनेगी जिसमें मैं डाटा रखूँगा उसे मैं पहले फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ई इसका आ रहा है, याद है दोनों जगह ही, दोनों ही सर्वर पे ई ही ड्राइव लेटर होना चाहिए, अलग अलग हो गया तो पंगा हो जाएगा फिर। ड्राइव लेटर सेम होगा। हाँ, अगर सेम नहीं हुआ तो बवाल है, अच्छा। दिक्कत हो जाती है, इसीलिए बहुत ध्यान से करना है इसे। ये एफ हो रहा है जी। तो उधर भी इसी सीक्वेंस में आपका होना चाहिए। तो मैंने इसे ऑनलाइन करके फॉर्मेट कर दिया आपके सामने, आपने देखा इसे। और क्लोज रोल में अगर मैं देखता हूँ तो मेरे ख्याल से रोल ऐड हो गया है, क्लोज कर देते हैं। इसे मिनिमाइज करिए, दूसरी पे भी रोल ऐड हो गया है। इनके भी सर्वो मैनेजर को क्लोज करते हैं, विंडो आर diskmgmt.ms। अब यहाँ पे इसका ड्राइव लेटर एफ है। फर्स्ट टाइम फेल होता है और रुक जाना भी। सबसे पहले आपको ये करना है, ये मिल गया इसे। इसे तो ड्राइव भी जो के एप्लीकेशन सब कुछ इंस्टॉल है। अब फिर वो क्लस्टरिंग किसी एक पे ही बैठ के करनी है, ये प्री रिक्विजिट है, ये इतना आपको करके रखना है। अब हम क्लस्टरिंग करने जा रहे हैं इसी मेंबर सर्वर पे बैठ के, मेंबर 1 पे हैं, ध्यान रखो। दिस इज द फेलुअर क्लस्टर मैनेजर, दिख रहा है। यहाँ सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि हमारे दोनों सर्वर हाँ, यहाँ हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे दोनों सर्वर क्लस्टर में कॉन्फ़िगर्ड हैं या नहीं है, मतलब उस लायक है कि नहीं, क्लस्टरिंग हम इस पर कर सकते हैं कि नहीं। इसके लिए वैलिडेट करता है, देखो ना वैलिडेट कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना। सबसे पहले वैलिडेट कॉन्फ़िगरेशन पे चेक करोगे। नेक्स्ट, नेम जिस पे है आप वही नाम देंगे। सर्वर का नाम ये आएगा। हाँ, मेंबर सर्वर जो क्लस्टर में ऐड हो रहा है, ब्राउज भी कर सकते हो बट उसकी नीड नहीं है। नाम अगर आप पता है तो आप देखिए, वो चेक करेगा कि इस नाम से सर्वर है कि नहीं, देखो ऐड कर दिया इसने। अब नेक्स्ट, सारे टेस्ट रन करेगा, नेटवर्क स्टोरेज सब चेक करेगा कि क्या ये बनने लायक है क्लस्टर या नहीं। टेस्ट होने दो। माहौल तो बारिश का बना है बट होगा नहीं, मुझे ऐसा कम नहीं है, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। 2 NIC मांगता है ना, एक ही है मेरे पास, ठीक है। वार्निंग अ क्लस्टर शुड सपोर्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट ओनली इफ रन ऑल क्लस्टर एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम इसे क्लस्टर बना सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा ना ऑल द टेस्ट सक्सीड विद और विदाउट वार्निंग। तो सबसे पहले तो इसे फिनिश करोगे, देन क्रिएट क्लस्टर। नेक्स्ट, क्लस्टर का नाम पूछ रहा है। ये सारे जितनी मशीनें ऐड होंगी सबके लिए यही नाम रहेगा जो मैं यहाँ दे दूंगा। और ये वर्चुअल आईपी तो मैंने वही 50 दे दी इसको। हेलो, यस, हाँ धीरज बताइए। हाँ, अभी मैं लैब बैच ले रहा हूँ, अभी मैं भेजता हूँ आपको दोबारा, ठीक है। ठीक है, ये क्लस्टर की वर्चुअल आईपी हो गई, सारी मशीनों के लिए कॉमन रहेगी, ये नेम कॉमन रहेगा। अभी वेरीफाई करेगा और उसे ऐड करेगा।
हो गया? जी सर। या फिनिश करते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, वेट करो, अपने आप आ गया cluster1.tb.com और DNS में अपने आप ऐड भी हो जाता है, हमें कुछ करना भी नहीं है। यहाँ पे आओ, नोड पे जाओगे तो तुम्हारा एक मशीन तुम्हें दिखेगी member1 जो मैंने ऐड किया था, सेकंड मशीन में उसको ठीक है। अब यहाँ से पहले दूसरी ऐड कर लेते हैं, ऐड नोड, 64 तक नोट ऐड कर सकते हैं। हाँ जी। दूसरे के लिए टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है। जिस पे स्टोरेज शो कर रही होगी वही एक्टिव नोड होगा तुम्हारा, और जिस पे नहीं शो करेगी वो पैसिव नोड होगा। अगर हम डिस्क पे जाते हैं तो पता चल जाएगा कौन सा नोड एक्टिव है। देखो ये member1 पे हैं दोनों नोड, तो member1 इज द एक्टिव नोड और member2 मतलब मेंबर जो बाद में मैंने ऐड किया वो पैसिव नोड है। सर कैसे पता चलेगा? क्या लिखा ओनर नोड? member1 member1 नहीं आ रहा है लिख के? हाँ। दोनों को ये तो क्लस्टरिंग रेडी हो गई हमारी, बट क्लस्टरिंग की किसकी हमने? एप्लीकेशन तो ऐड ही नहीं किया क्लस्टर के अंदर, तो हमें फाइल सर्वर को इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड होगा यहाँ से, रोल से, रोल पे राइट क्लिक करोगे, कॉन्फ़िगर रोल, जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो मैं पूछेगा किसके लिए क्लस्टरिंग करनी है, तो ये फाइल सर्वर, ये तभी सेलेक्ट होगा जब ये दोनों पे ऐड होगा। अगर एक पे ऐड एक पे नहीं ऐड है तो एरर दे देगा। सर इन सबकी हो सकती है सर? सबकी जितनी दी है, ये CP सब सबकी क्लस्टरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट फाइल सर्वर फॉर जनरल यूज है। नेक्स्ट फाइल सर्वर का नाम पूछ रहा है, FS1 दे दो, क्लाइंट इसी नाम से एक्सेस करेगा। और ये फाइल सर्वर के लिए भी एक IP हमें देनी पड़ेगी, 51 दे दो, कॉमन होगी। दो IP क्रिएट करनी पड़ती है फिर क्लस्टरिंग में, एक फाइल सर्वर के लिए जिस रिसोर्स को आप एक्सेस करोगे, और एक क्लस्टर की IP होती है जिसपे नोड रहते हैं। अब यहाँ दोनों ही हमारा डिस्क दिखा रहा है, तो कह रहा है सेलेक्ट ओनली द स्टोरेज वॉल्यूम दैट यू वांट टू असाइन। तो आप देखिए पहले स्टोरेज वॉल्यूम कौन है आपका, तो आपका स्टोरेज वॉल्यूम ये है क्योंकि स्पेस इसमें ज़्यादा है, सिर्फ स्टोरेज वॉल्यूम, फॉर्म नहीं। लिख दिया ना ऊपर, HA कन्फिगर हो रहा है, हाई अवेलेबिलिटी ना, ओके। इसे कन्फिगर होते ही यहाँ सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखो ये भी फाइल सर्वर भी member1 पे आ रहा है। दिस इज योर एक्टिव नोड बॉस। मैं अगर यहाँ पे खोलूँगा तो मुझे यहाँ पे देखो शेयर्ड स्टोरेज दिखेगा, दिखा रहा हूँ, ये देखो दिख रहा है। इसके अंदर जाओगे तो तुम्हें एम्पटी है प्लस, क्योंकि हार्टबीट शेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और ये तुम्हारा शेयर्ड नोट है। पहले हम इसके अंदर कुछ डाटा रखना, डाटा तो है नहीं, फोल्डर FS, कोई फाइल रख लेते हैं इसके अंदर, टेस्ट, और इस फोल्डर को शेयर कर देते हैं। परमिशन रिजर्वेशन तो आपका काम है लेना, किसको क्या देंगे। फिलहाल तो मैं नॉर्मल शेयर कर रहा हूँ इसे। तो डाटा भी आ गया मेरा। चलिए अब इसे टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई मशीन नहीं, तो हम जिस DC पे ही टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये खाली पड़ी है। तो पहले तो आप CMD पे जाके पिंग लगाइए 192.168.10.50, ये आपकी क्लस्टर की IP है, स्पेस -T, ये कंटिन्यू पिंग हो रही है। अब आपके डाटा को एक्सेस करते हैं। क्या नाम दिया था हमने? FS1। तो हम इस तरह से आपका डाटा एक्सेस करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब कि कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता। अब आपके सामने ही आपके एक सर्वर को मैं फेल करने जा रहा हूँ। देखिए ये है, इसी पे सब किया है, मेंबर सर्वर है, इसका NIC मैं डिसेबल करने जा रहा हूँ। मैं DC पे जा रहा हूँ, देखता हूँ। देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया, देखो कितने देर तक रहता है।
वो ऑलमोस्ट आप ले लीजिए। आ गया ना, Yes, sir. क्योंकि अब ये मूव करके किस पे चला गया, वो दूसरे वाले सर दूसरे सर्वर ये तो डिसेबल हो गया। Yes, sir. इस वाले पर आया तो इस पे आते हैं, अब यहाँ देखोगे तो यहाँ दिखेगा तुम, यहाँ देखो आगे, क्लस्टर सर्विस खोलते हैं इसकी। No. दिखा रहा है ना वन डाउन, एक बंद किया है ना हमने, Yes, sir. नोट पे जाओ दिखेगा। कौन अप है, मेंबर स्टोरेज किस पे मूव कर गया, देखो मेंबर, मेंबर ये किस पे चला गया, रोल्स, और टेस्टिंग देख कर लो, डीसीपी पिन चल रहा है। तो दिस इज द फेलोवर क्लस्टर। सर क्लाइंट जो यूज करेगा वो उससे आईपी से यूज करेगा वो कौन सी आई, ये क्लाइंट को पिंग थोड़ी करना है, ये तो हम अपनी स्टोरेज टेस्टिंग, वगैरह जो एक्सेस करेगा वो तो नेम से करेगा, FS1 से हाँ जो नाम दिया है, फाइल सर्वर का नाम दिया है वही एक्सेस करेगा, डॉल बैकस्लैश FS1 जो भी नाम होगा, देखो जो भी क्लस्टर फाइल सर्वर में जो भी नाम तुमने दिया होगा वही वो डालेगा। अब उस पर जितने फोल्डर होंगे वो सब देख जाएंगे उसको, इस रूप का आईपी पे कोई चेंज करना पड़ेगा क्लाइंट नहीं का। कुछ क्लाइंट की आईपी से क्या लेना है आपको, ड्राइव शो होगी अंदर, ड्राइव क्यों शो होगी, ड्राइव शो होगी ना, डाटा होगा ना आपको, फोल्डर ड्राइव शो आपको सिर्फ डाटा जो चाहिए वो मिलेगा, फोल्डर तो होगा, तो जिसको फोल्डर हाँ, जिसपे आपको काम करते हैं, जिस पे आपने परमिशन दी है उसे जिस फोल्डर को परमिशन देंगे वही शो होगा। ले लो इसकी रिकॉर्डिंग, कोडिंग दे दी सर, और ये सर सॉफ्टवेयर है, ये स्टार्टिंग ले लो दोनों ले लो, पहले स्टॉप करते हैं।